यहाँ पर इस वक्त उलेमा इकराम गौर ख़ौस करते हुए नजर आए हैं कि मुल्क में मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। जो मुस्लिम मुद्दे हैं, मुस्लिम मसाइल हैं, उन पर कैसे गौर फिक्र किया जाना चाहिए, उसी पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो जमीयत उलेमा हिंद का आंध्र प्रदेश में ये बड़ा इजलास है। कडप्पा की तस्वीरें आप तक पहुँचाई। 5 लाख से ज्यादा लोग जलसे में शिरकत करने को पहुंचे हैं। और सबसे खुसूसी बात जिसका सभी को इंतजार है कि मौलाना अरशद मदनी मंच पर पहुंचेंगे। अपने खिताब में क्या कुछ अहम बातें वो शामिल करते हैं, कैसे जो है गौर ख्वाज करते हैं, उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ है। सैयद मुबशिर बताइए। बिल्कुल इरम, जैसे कि तस्वीरें में आपको दिखा रहा था, 5 लाख से ज्यादा का मजमा इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद है। ये 1 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा पार्क है जहाँ सिर्फ सर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और इससे 10 गुने की भीड़ जो है वो सड़कों पर है। यानी जो कडप्पा जो शहर है आंध्र प्रदेश का, तिरुपति का, वो पूरी तरीके से इस वक्त आप देखेंगे कि हर किसी के हाथ में यहाँ झंडा मिलेगा और जमीयतुल उलमा हिंद का। और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से जो भी जमीयतुल उलमा हिंद दारुल उलूम देवबंद से जो जुड़ा हुआ है वो जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर आज पहुंचा है। इससे पहले हमने 3 नवंबर को देखा था कि जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर जब प्रोग्राम हुआ था वहां पे भी लाखों की भीड़ आई थी। यानी जो संविधान को बचाने के लिए और किस तरीके से मुसलमानों को अपने राइट के लिए जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, जैसे कहते हैं सेफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है। दिल्ली में जिस तरीके का माहौल हमने देखा था उससे कई ज्यादा बड़ा माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। वजह उसके पीछे है कि जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने जब इस बात को लेकर आह्वान किया था, जो ऐलान किया था कि लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशन पर जो हमला हो रहा है, जिस तरीके से इबादतगाहों पर हमला हुआ, जिस तरीके से उनको अलग अलग तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश हुई, जिसके खिलाफ लगातार बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई मौलाना अरशद मदनी ने लड़ी, उनकी जमीयत ने लड़ी। लेकिन आज यहाँ पर यानी आज 15 दिसंबर कहीं ना कहीं तिरुपति के कडप्पा जो शहर है उसके लिए एक बड़ी अहम हो जाती है। जो तस्वीर देख, मैं अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूंगा कि एक बार आपको और तस्वीरें दिखाएं जहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। यानी पूरा शहर इस वक्त आपको इस जी बिल्कुल मुबशिर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी। मुबशिर सुन पा रहे हैं आप हमें? तो मौलाना अरशद मदनी कब तक खिताब कर सकते हैं? आपने जिक्र किया कि वो मौजूद हैं, वो आ चुके हैं इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल, मैं स्टेज की तस्वीरें आपको दिखा दूं। स्टेज पर जितने भी मौलाना हजरत हैं वो सभी पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर मौलाना अरशद मदनी भी पहुंच रहे हैं। और वो साफ तौर पर कि यहाँ से उनका खिताब होगा और उस खिताब के बाद सरकार को सीधे तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये बताने की कोशिश है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि इस जमीन पर, इस खित्ते पर, हिंदुस्तान के इस खित्ते पर रहने का, जीने का, अपने तरीके से अमाल करने का सबको जो है हक है और उस हक को किसी भी तरीके से ना छीना जाए। जी बिल्कुल, कई लिहाज से अहम हो जाता है। मुबशिर, ये प्रोग्राम क्या बताया गया, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? बड़े तबके को दावत जो है वो दी गई थी इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के पहुंचना एक टास्क अपने आप में हो जाता है। इसका मैनेजमेंट, किस तरह का ताउन जो है वो सरकार इंतजामिया की ओर से भी मिलता हुआ नजर आया है इस प्रोग्राम के लिए। इरम, देखिए, जब हम इस शहर के अंदर दाखिल हुए तो शहर में दाखिल होते ही पूरी तरीके से होर्डिंग पोस्टर तो अलग बात है, लेकिन जो वॉलंटियर है जमीयतुल उलमा हिंद के, वो वॉलंटियर यहाँ पर पूरे सड़कों पर पूरा मैनेजमेंट करते नजर आए। साथ एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ा नजर आया। दूसरी तरफ जो वॉलंटियर्स, चाहे रास्ते की बात हो, चाहे वो डाइवर्जन की बात हो, सब चीज को, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, उन सभी को बखूबी यहाँ पर जो जमीयतुल उलमा हिंद के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। और उनके साथ साथ पुलिस का जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से लगे। यानी साफ तौर पर कहा जाता था कि जिस तरीके से YSR यहाँ पर आने की उम्मीद थी, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जिस तरीके से कहा गया था, चाहे वो नीतीश कुमार हो, जब बिहार में भी कॉन्फ्रेंस हुई जमीयतुल उलमा हिंद की, जी यहाँ पे अधिकारी कोई सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो हिंद के जो वॉलंटियर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके की बदनामी ना हो। हालांकि इंतजाम का जायजा जब बहुत ज्यादा तादाद में जो भीड़ थी वो सड़कों पर पैदल, यानी
किसी बड़े एहतजाज की तरफ जब आप कभी तस्वीर देखते हैं कि लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, उसी तरीके की कुछ शक्ल हमें यहाँ पर कटप्पा यानी आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में जो है देखने को मिली है फिलहाल। जी बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर। और जब दिल्ली में इस प्रोग्राम को रखा गया था, वो इजलास की तस्वीरें भी हमने देखी। मंच से कहा गया था कि जब आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सीएम को दावत दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि मंच पर जो सरकार के नुमाइंदगान हो या फिर इंतजामिया से जुड़े हुए लोग हो, उन्हें दावत दी जाए। क्या इस तरह की तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिली? कोई राब्ता कायम किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जमीयत का मकसद यही इन इजलास के पीछे नजर आता है कि सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। मुकम्मल आजादी अब बिल्कुल देखिए इरम, काफी कई सियासी लोगों को भी दावत दी गई थी। हालांकि उनका एक समर्थन जो है वो उनकी तरफ से एक डेलीगेशन जरूर, चाहे वाईएसआर की बात हो या रेड्डी की बात हो, उनकी तरफ से भी समर्थन मिला था। और जब 3 नवंबर को दिल्ली में हमने देखा था तो वहां पर भी आया था, और खुद नीतीश कुमार की पार्टी से भी जो लोग थे वो डेलीगेशन यहाँ पर आया था। यानी सीधे तौर पर जिस जगह पर दिल्ली के अंदर भी हमने देखा तो कई सारे बड़े वीवीआईपी मंच पर नजर आए, कई सारे उलमा हज़रात नजर आए। और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिकेशंस की बात नहीं कर रहे, हर मजहब के लोगों को दावत दी गई थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जिससे जितनी तादाद है उसके हिसाब से आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। यानी चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बात की जा रही हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही हो, हम पार्लियामेंट के अंदर भी लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो अपोजिशन पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करने के लिए मांग कर रहा था, जिसको लेकर जी भी स्थगित करना पड़ा। उसके बाद जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर और दूसरी दीगर जितनी भी इस तरीके की चीजें थी जो खासतौर पर मुसलमानों अल्पसंख्यकों से जुड़ी थी, उन सभी चीजों पर सभी मजहब के लोगों को दावत दी गई थी कि आप लोग संविधान को बचाने की जो मुहिम शुरू की गई है उसमें एक साथ करें। और तकरीबन चाहे दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें, और खुद यहाँ पर साउथ इंडिया की, अगर हम पूरे साउथ इंडिया की मैं बात करूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे समझते कहती है संविधान बचेगा तो शायद किसी तरीके से किसी को भी दिक्कत नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर। जो पिछले प्रोग्राम का अनवान था वो आइन के हवाले से रखा गया था, उसका नाम ही था कि सेव द कॉन्स्टिट्यूशन करके आइन को लेकर गौर खौस किया जा रहा था। क्या इसी तरह का अनवान इस प्रोग्राम का भी रखा गया है? अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या एक पैगाम आम करने की जो कोशिश है वो देखने को मिलेगी मंच से? क्योंकि खुसूसी तौर पर आइन पर तवज्जो पिछले प्रोग्राम में देखने को मिली थी। बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। महबूब, मेरे कैमरा पर्सन महबूब जो है, मैं उनसे कहूंगा एक बार पोस्टर जो बैनर है उसके दिखाने की कोशिश करें। और ये आप देखिए, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस, यही दिल्ली में हुआ, यही कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे कह सकते हैं बिहार में भी देखने को मिली। तो इस तरीके की चीजें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लगातार पूरे अलग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में वो जो है देखने को मिल रही है। लेकिन सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की एक मुहिम जो जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से जो शुरू हुई थी, वो पूरे हिंदुस्तान में इन सब पूरे ममालिक के अंदर इस मैसेज को भेजने की जो है वो पूरी तरीके से कोशिश की गई कि किसी तरीके से भी अगर संविधान बचता है तो जो लोगों के, जो आम लोगों के हुकूक हैं वो सेफ रहेंगे। और इसी को लेकर पार्लियामेंट में कई अपोजिशन के जो लीडर है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर दूसरे जो बड़े नेता है, वो लगातार इस बात को लेकर चर्चा की मांग करते आ रहे थे कि यहाँ पर भी आप 5 लाख का आंकड़ा तो जो था वो इनका आधिकारिक रूप से था, लेकिन जो सड़कों पर है, मतलब आप अंदाजा लगाइए। मैं एक बार फिर कहूंगा अपने कैमरा पर्सन महबूब से कि ये तस्वीर दिखाए आपको, रोशनी जहां जहां नजर, मैं कैमरा पर्सन महबूब से कर रहा हूं कि एक बार पैन करके दिखाएं ये तस्वीरें। यानी अमन पसंदी और चीज को लेकर जिस तरीके की चीजें पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से फैलाने की कोशिश की जाए या फैलाई जा रही है, उनके लिहाज से मैं जी बिल्कुल मुबश्शिर, बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है पैगाम देने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल वो यहाँ पर देखने को मिला है। मुबश्शिर, फिर आपका रुख करेंगे आगे तमाम